डीज क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक्सट्रैक्ट 3 की बात कर रही हूं। जी हाँ, आपने सही सुना है। देखिए, मैंने आपको इससे पहले मैं बात बता देती हूँ कि एक्सट्रैक्ट 1, एक्सट्रैक्ट 2 हो चुका है आपका। अगर आपको वो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्ट 3 की, जो अभी आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये किस लेसन में से ली गई है। ठीक है, मैंने यहाँ पर तो आपको मेंशन कर दिया है कि इस लेसन में से ये एक्सट्रैक्ट ली गई है, बट आपको भी तो बताना पड़ेगा, है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि किस चैप्टर में से उठा के ली गई है, किस लेसन में से उठा के ली गई है, फर्स्ट फ्लाइट की है या फुटप्रिंट की है, क्या है मैटर, आपको जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो यही आता है हमेशा कि फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, किस लेसन में से ये जो एक्सट्रैक्ट है वो लिए गए हैं। तो ये आपको बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 1 नंबर छुपा है और 3 नंबर का तो आता ही है। मैं जितने भी एक्सट्रैक्ट करवा रही हूँ उन्हीं में से आएंगे, तो आप लोग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें सारे एक्सट्रैक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट में लिखा है आप लोगों का कि आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। इसका मतलब, और ये लेसन किस लेसन, मतलब ये लाइन किस लेसन की है। सो इसमें लिखा है फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, नेल्सन मंडेला फ्रीडम फाइटर, सुना होगा। तो ये उसी लेसन में से लिया गया है, मतलब लेसन नंबर 2। क्लियर, मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखिए, I knew that the operation must be liberated just as surely as the oppressed। मतलब कि जो बंधक है, मतलब जिनको ऑपरेस्ट किया जा रहा है, जिनको मतलब जिन पे क्या बोलते हैं, जुल्म वगैरह कर रहे हैं, जिनको बंदी बनाया जा रहा है, उनका जितना क्या बोलते हैं स्वतंत्र होना ज़रूरी है, उतना ही किसका ज़रूरी है स्वतंत्र होना, जो उन पे मतलब कोड़े बसा रहे हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ जो बंधक होते हैं ना, जेल प्रहरी, उनका भी उतना मतलब क्या होना, स्वतंत्र होना ज़रूरी है। ये बात उन्होंने बहुत लॉजिकली करी थी, जो कि मैंने आपको लेसन में समझाई थी। ठीक है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजन ऑफ हेट्रेड। देखिए, एक इंसान जिसने दूसरे इंसान की लिबरेटरी फ्रीडम को छीना है, वो भी अंदर से जो है वो भी एक क्या है, जेल बंधक है, प्रिजन है। और किसका है वो, मतलब नफरत से वो बंधा हुआ है, जो जिसने दूसरे इंसान की क्या ली है, फ्रीडम छीन ली है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द वार्स ऑफ प्री जजेस एंड नैरो माइंडनेस। देखिए, वो भी किस चीज़ में बंधा हुआ है, वो भी एक प्री जजेस, मतलब जो बिना सोचे समझे उसके मन में जो धारणा बना दी गई है, उसी के चलते वो मतलब उसको जैसा बिठा दिया उसके माइंड में कि भाई काले लोग हमारे देश के नहीं हैं, ये बाहर के हैं, या फिर काले लोग हैं, हम गोरे हैं तो हम ही शासन करेंगे। ये सारी माइंड, और नैरो माइंडनेस मतलब होता है बहुत छोटी सोच रखना। वो लोग जिनके माइंड में जो चीज़ बिठा दी गई है, उनके पास दिमाग नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम। और नेल्सन मंडेला जी बोलते हैं, मैं भी अगर किसी की फ्रीडम छीनता हूँ तो मैं भी फ्री नहीं हूँ, मैं भी मतलब उसी प्रिजन में हूँ जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकिंग फ्रॉम मी। जैसे कि मेरी फ्रीडम अगर किसी ने छीन ली है तो मैं फ्री नहीं हूँ। ठीक है, जैसे किसी ने मेरी फ्रीडम छीन ली है अगर मुझसे, तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। जस्ट लाइक दैट एज श्योरली एज, जैसे मेरी फ्रीडम छीन ली है तो मैं फ्री नहीं हूँ, वैसे ही जिसने छीनी है वो भी फ्री नहीं है, वो भी नफरत के बंधनों में बंधा हुआ है। ठीक है, द ऑपरेशन
and the oppressor alike are robber of their humanity। जो oppressed होता है ना, जिसको मतलब टॉर्चर किया जा रहा था, जो काले लोग थे उनको, और जो ऑपरेशन है, देखिए ऑपरेशन मतलब किसी का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, जिसने जिसकी स्वतंत्रता को छीना है वो होता है ऑपरेशन, और जो ऑपरेस्ड है वो बेचारा, उसको फ्रीडम नहीं है। ठीक है, ठीक। हाँ, तो वो बोलते हैं कि जो ऑपरेशन है ना वो रोवर है। क्या है रॉबर? रॉबर मतलब क्या होता है? चोर, जिसने ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत का चोरी की है, इंसानियत की चोरी कर ली जिसने, ठीक है, वो होता है ऑपरेशन। चलिए अब मेन मुद्दा आता है आपका क्या, 3 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमेशा एक क्वेश्चन क्या आएगा, वही कि हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस टैक्स हैज बीन टेकन। मतलब ये लाइनें जो लिखी हैं वो किस लेसन में से लिखी है। मैंने अब भी आपको बताया था कि नेल्सन मंडेला, मतलब सॉरी, इसमें आपको राइटर पूछा गया है कि इसके राइटर कौन है, तो उसके राइटर भी नेल्सन मंडेला है। ठीक है, क्योंकि उनकी ये क्या थी आत्मकथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ सुप्योरिटी, आ प्रिजन ऑफ सेल्फ वैल्यू, या फिर आ प्रिजन ऑफ हेट्रेड। देखिए मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि एक मैन अगर दूसरे मैन की फ्रीडम छीन लेता है तो उसे क्या कहते हैं, फिर उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर अभी मैं बोलूँगी तो आपको रटना पड़ेगा, है ना। लाइन कट हो जाती है मेरे से, उसके लिए आई एम सो सॉरी। ये देखिए फर्स्ट लाइन के आखिरी वर्ड से देखिएगा, लास्ट के, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, मतलब वो नफरत का प्रिजनर है, बंधक है। तो राइट आंसर क्या होगा, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। क्लियर। चलिए थर्ड देखेंगे, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द above text which is opposite of the words wide। आपको बताना है कि wide का अपोजिट क्या है। wide मतलब होता है क्या, छोटा, और नैरो मतलब भी होता है छोटा। सो राइट आंसर इज नैरो। देखिए क्या रहता है, एक क्वेश्चन आएगा जो बहुत इजी रहेगा, जिसका आंसर सभी दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ये जो लाइनें हैं उसका राइटर कौन है, या फिर ये जो लाइनें हैं उनके किस लेसन से ली गई। और तीसरा आएगा ऐसे अपोजिट, मैं बोलूँ सिमिलर वर्ड बोल सकते हैं, या फिर वो ऑड भी दे सकते हैं, या फिर वो क्या दे सकते हैं आपका सिनोनिम्स भी दे सकते हैं आपको। सो ये सारी चीज़ें वो देंगे, क्योंकि 2 जो है वो कठिन रहेंगे। क्लियर। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सट्रैक्ट थ्री सॉरी, एक्सट्रैक्ट हो जाता है एक्स के चक्कर में। चलिए ठीक है, ये तो हो गई बात है। हम वीडियो को करते हैं एंड आपको 6 से 7 मिनट की वीडियो में आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया 3 नंबर का। और देखिए मैं जो एक्सट्रैक्ट करवा रही हूँ उसके अलावा से कहीं से आउट का नहीं आएगा, इसी में से आना है। तो आप कहीं मत जाइए, सारे एक्सट्रैक्ट 1 बाय 1 निकलते जाएंगे। ये क्लास 3 थी, क्लास 4 कल आएगी। सो आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, और या ग्रामर की वीडियो भी आपको सारी मिल जाएगी। और मैं आपको क्लास 10th वालों के लिए बता रही हूँ कि मैं 4 सेट करवा दूँगी, उससे आउट ऑफ ग्रामर नहीं जाएगी। और इसके अलावा भी आपके पास टाइम है, आपने सारी चीज़ें कर ली है। सो आप लोग टेंस वगैरह भी रीड कर लीजिए, जो भी मेरे लेसन मतलब जो भी मेरे चैनल पे डले हैं, उससे आउट तो जाने नहीं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, डू डज डिड कर लीजिएगा, उसमें से सबसे ज़्यादा आता है। इंटरोगेटिव भी उसी का आता है, नेगेटिव भी उसी का आता है। डू डज डिड का खेल होता है जो कि बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं अभी वीडियो को करती हूँ एंड आपका मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 मिनट लिया इसको सॉल्व करने में। बस आप देखते रहिए वीडियो को, अगली वीडियो में मैं आपको एक्सट्रैक्ट 4 करवाऊंगी। क्लियर।